हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। मैं आपको बता चुका हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ही एक चैप्टर है। मैं इसी में आपको पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बता चुका हूँ कि दो या दो से आपस में मिलते हैं और एक नया चीज बना देते हैं, है ना, जिसे केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये एकदम पार्टी के जैसे होते हैं। जैसे दो तीन दोस्त पार्टी किए ना, जैसे एक दोस्त को बोला चलो, दूसरे दोस्त को चलो हम पार्टी करते हैं। एक ने बोला चलो तुम मुर्गा दो, मैं आटा देता हूँ और मुर्गा लिट्टी बना देता हूँ। तो उसी तरह मुर्गा लिट्टी बनाया, तो प्रोडक्ट मुर्गा लिट्टी बन गया। तो उसी तरह सेम इसी तरह केमिकल रिएक्शन भी उसी तरह होता है, ठीक है ना, एक पार्टी की तरह। समझ में आया? अब मैं देखिए केमिकल इक्वेशन में समझाता हूँ। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम लोग पार्टी करते हैं, तो लिखा हुआ कोई आटा देता है, कोई प्याज देता है, ऐसे जो मिला जुला कर पार्टी होता है घर, जो छोटा मोटा जब छोटा में होता है तो जो भी बनता है उसका एक लिस्ट तैयार होता है ना, कि इतना केजी प्याज आया, होता है ना, इतना केजी आटा आया, इतना केजी चिकन आया, इतना केजी मसाला आया, ऐसा होता है ना। उसी तरह लिखित विवरण होता है। उसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी ना लिखित विवरण होता है कि जो नया प्रोडक्ट बनाई कैसे बना है, इसको कौन कौन बनाया है, एकदम लिखित विवरण होता है। तो इसी लिखित विवरण, केमिकल रिएक्शन को लिखित विवरण में लिखने के लिए केमिकल हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, मतलब समीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में दिखाते हैं कि नया जो रिएक्शन हुआ वो कैसे हुआ है और उसको कौन कौन किया है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दोनों बोलता है चलो हम लोग कुछ पार्टी करते हैं। तो ए आया और पार्टी मतलब क्या, रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि नया प्रोडक्ट बना, मैंने उसको पार्टी से लेकर बोल रहा था कि आपको समझ में आए। मान लीजिए ए और बी को बोलता है चलो हम लोग पार्टी करते हैं। तो ए और बी दोनों मिला पार्टी किया और क्या बनाया पार्टी में, सी बना दिया। तो देखिए सी क्या बना, ये प्रोडक्ट है। तो ये जो लिखित विवरण दिखा रहे ना आपको, ए प्लस बी, ए और बी दोनों जुड़ा लो और नया इक्वल टू और सी, मतलब सी लोग मिलकर सी प्रोडक्ट बनाया है। क्लियर है? तो इसी को कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में दिखा रहे हैं। ये इक्वेशन है, जो रिएक्शन जो जो प्रोडक्ट सी बना है, ये रिएक्शन का एक इक्वेशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन में देखिए कुछ नियम होता है कि जो प्रोडक्ट जो बना है, जो सी, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब जो रिएक्शन के बाद में जो नया चीज बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बनते हैं। और इस प्रोडक्ट को जो बनाने में जो जो आए हुए हैं, क्या है, ए आया और बी आया, तो ए और बी को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। और रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट को हमेशा इक्वल टू के बाद राइट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखिए, और हम ये भी देखेंगे कि जो जो रिएक्टेंट आया है उस किस फॉर्म में है, लिक्विड है कि गैस है या सॉलिड है। मान लीजिए ए लिक्विड है तो उसको लिक्विड लिख देंगे, मान लीजिए बी सॉलिड है तो वो सॉलिड, मतलब दिखाते हैं कि ये किस फॉर्म में रिएक्टेंट आए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए एक और नियम होता है कि मान लीजिए कि इस केमिकल इक्वेशन में ना जितना भी मतलब रिएक्टेंट होते हैं उनका हम लोग केमिकली फॉर्मूला नेम लिखते हैं, मतलब सिंबल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि समझने के लिए क्या को मतलब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए अभिषेक बच्चन आए और ऐश्वर्या राय दोनों मिलकर बोलते चलो हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो एक मतलब केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों मिले और प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ, आराध्या बच्चन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको इस जो केमिकल रिएक्शन हुआ है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को, तो इसे हम केमिकल इक्वेशन में अगर हमको दिखाना होगा तो हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। अभिषेक बच्चन को क्या लिखेंगे, सिर्फ बच्चन प्लस ऐश्वर्या राय को सिर्फ राय, तो बच्चन प्लस राय इक्वल टू बच्चन। आराध्या बच्चन नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ शॉर्ट सिंपल लिखेंगे बच्चन। उसी तरह अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर रिएक्शन करता है तो हम लोग हाइड्रोजन को सिर्फ सिंबल लिखेंगे H और ऑक्सीजन का भी सिंबल लिखेंगे O, और जो प्रोडक्ट भी बनेगा उसका भी हम लोग सिंबल ही लिखेंगे। मतलब पूरा नाम नहीं लिखते। पूरा नाम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि पूरा नाम लिखने में क्या होता है, टाइम खर्च होता है और समझने में भी दिक्कत होता है। इसीलिए भी तो देखिएगा आप आस पड़ोस में सब कोई बोलते हैं तिवारी जी, शर्मा जी, यादव जी, पूरा नाम नहीं लेते क्योंकि ये जो टाइटल नेम लेने से
आसान होता है और समझने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और टाइम का भी बचत होता है। ठीक है, इसीलिए अगर इस सिंबल नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ा केमिकल इक्वेशन तैयार हो जाएगा, जिसे समझने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग केमिकल फॉर्मूला का सिंबल ही सिर्फ यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए एक लास्ट चीज है ना, केमिकल इक्वेशन में जब केमिकल रिएक्शन को जब दिखाते हैं तो मान लीजिए कि केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए कि ए आया, ठीक है, ए और बी आया बोला पार्टिकल, हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ए बोला, उसी तरह जैसे मान लीजिए शाहरुख खान सलमान खान, मान लीजिए शाहरुख खान सलमान खान को लेकर बताएंगे तो आप समझेंगे। मान लीजिए शाहरुख खान बोला, क्या बोला, 5 kg चिकन दूंगा, ठीक है। तो शाहरुख खान क्या बोला, मैं 5 kg आटा दूंगा, ठीक है, मैं 5 kg आटा दूंगा। और सलमान खान बोला मैं 5 kg चिकन दूंगा। तो इन जब दोनों मिलाकर जब प्रोडक्ट बने, मान लीजिए प्रोडक्ट बनता है लिट्टी मुर्गा, ठीक है, तो जब लिट्टी मुर्गा को वजन करते हैं ना तो वो भी 10 kg होना चाहिए। मतलब 5 kg चिकन, 5 kg आटा, मान लीजिए आटा का लिट्टी बना उसका भी वजन 5 ही kg है, तो 5 में 10 kg हुआ, तो जो प्रोडक्ट भी बनेगा ना वो भी 10 kg का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चिकन 5 kg दिया तो प्रोडक्ट बनने समय चिकन देख रहे 4 kg, ऐसा नहीं हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो जितना अमाउंट लेकर आता है ना, वो प्रोडक्ट बनने के बाद उतना ही अमाउंट रहता है, एकदम थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। क्लियर है। उसी तरह मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन मान लीजिए कि 2 एटम लेकर आता है और हाइड्रोजन मान लीजिए कि 2 एटम लेके आता है, सॉरी हाइड्रोजन 2 एटम लेके आता है, ऑक्सीजन 1 एटम लेके आता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना H2O का, तो उसमें भी देखते हैं कि हाइड्रोजन में 2 एटम रहता है, ऑक्सीजन का 1 ही एटम रहता है। समझ में, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का एटम कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटम बढ़ जाएगा। जो जितना एटम लेकर आएगा उतना ही प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम रहेगा। उसी तरह सेम जो जितना पार्टी में जो जितना पैसा लेकर आएगा, जो जितना अमाउंट लेके आएगा उतना ही प्रोडक्ट में दिखेगा, ये नियम है। तो मैंने दोस्तों आपको केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे दिखाते हैं, क्या क्या नियम होता है, ये मैं आपको बताने का कोशिश किया। अगर मैंने आपको बता सका है, अगर आपने पूरा एकदम इजी कंसेप्ट से समझा, आसान भाषा में समझा, विदाउट बुक लैंग्वेज समझा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट तक करना जरूर, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं अगले वीडियो के लिए।